नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका भाई प्रजापति और आज हम सीखने वाले हैं वोकैब्युलरी से रिलेटेड जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इन सभी पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं कि इन सभी को मैं लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकता हूं। इस वीडियो में हम यही सब पे चर्चा करेंगे और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब चैनल और ये रिकॉर्डेड है भाई, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं हुई है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट होके बात कर सकूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वोकैब्युलरी को बहुत बेहतरीन तरीकों से दिमाग में कैसे फिट रख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर एक-एक करके हम बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सपोर्ट ज़रूर दिखाना, प्यार देना, है ना? जिससे मैं मोटिवेट होके आने वाले टाइम्स में और अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट लाऊँ जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सके आप लोगों के लिए, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ आपका भाई और इस वोकैब्युलरी सेशन में हम वोकैब्युलरी को बहुत बेहतरीन तरीकों से मैं आपको याद कराऊँगा और दोनों भाई मिल के मेहनत करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो चलिए मैं एक-एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैब्युलरी और मेरा पर्पस क्या है वोकैब्युलरी को लेके। मैं वोकैब्युलरी को किस प्रकार आने वाले टाइम्स में आप लोगों के लिए प्लान कर सकूँ। मैं वोकैब्युलरी को किस प्रकार याद कराऊँगा, मैं एक-एक करके बात करूँगा, ठीक है? तो उनसे पहले मैं स्टार्टिंग करने से पहले कुछ वर्ड होते हैं जो एनर्जी एनर्जी वाला होता है, जो जिनको पढ़ने के बाद बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, है ना? कि एक गायत्री मंत्र होता है, हनुमान चालीसा होता है ना? पूजा करने वक़्त उनको पढ़ लो एक बार देखो एक शांति, कामनेस फ़ील होगा। तो उसी टाइप में एक जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा-सा एनर्जेटिक भी होना ज़रूरी है ना? एनर्जेटिक एक इसके लिए हमने क्वाट लगाया है, एक देख लो भाई, वर्ड्स लगाए हैं। प्रॉब्लम्स आर कॉमन, बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। और ये हमारे जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहे गए ये बातें हैं, कहीं न कहीं बहुत पावरफुल इम्पोर्टेंट है ना भाई? इसका मतलब क्या हो गया? जीवन में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते-जाते रहते हैं, प्रॉब्लम को कॉमन है। प्रॉब्लम आना ही ये सबसे बड़ा मनुष्यता का सबसे बड़ी पहचान है कि अगर प्रॉब्लम है तो मनुष्य है। अगर आप उनको हैंडल करना सीख जाते हैं, ये आपकी नज़रिया और आपकी स्किल्स किस लेवल की है, वो डिसाइड करती है। तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे सर के जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है कि हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव सेट करके रखो, जो कि आने वाले प्रॉब्लम्स को आप ईज़िली वे में उसको हल्के में लेके इग्नोर करो और अपना लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए पूरी तरह से 100% कोई भी काम को देना है। तो चलो भाई इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैब्युलरी को जानते हैं। पहला इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैब्युलरी क्या है मेरा? वोकैब्युलरी हम लोग कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक सेकंड सॉरी। वोकैब्युलरी को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पहला तो स्पोकन में इनको किया जाता है। इम्पोर्टेंस वोकैब्युलरी का क्या-क्या है हम ये जानते हैं, है ना? स्पोकन में इनको करते हैं पहले या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो भी जहाँ भी होता है इनका डेवलपमेंट में किया जाता है और दूसरा एग्ज़ाम्स में। तो मेरा जो टारगेट है, हम लोगों का जो टारगेट रहेगा ये एग्ज़ाम रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में वोकैब्युलरी का वेटेज अच्छा खासा रहता है और उन्हीं को हम लोग फ़ॉलो करेंगे। एग्ज़ाम्स वाला ही फ़ॉलो करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर स्पोकन वाले अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा पर्पज़ है, आपको 8 से 10,000 वर्ड याद कराना है। 8 के टू 10 के मेरा जो पर्पस है वोकैब्युलरी को लेके कि मैं आपको 8,000 से 10,000 वर्ड आपके माइंड में मैं सेट करूँ। उनके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझे भी आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरत है। मैं करूँगा और आप लोग भी तैयार हो जाओ वोकैब्युलरी को 8 से 10,000 वर्ड को तैयार करने के लिए माइंड में। और 8 से 10,000 वर्ड याद करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो बिना चैलेंज का कुछ होता नहीं है, चैलेंज लेना ही पड़ेगा। अगर जहाँ लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ सेट करना है, एक पॉजिटिविटी लाना है एक समाज में रह के, तो थोड़ा-सा कष्ट तो करना पड़ेगा। आज नहीं करना है तो कल करना पड़ेगा। तो जीवन में एक बार कष्ट करना ही पड़ता है और ये 8 से 10,000 उन बच्चों के लिए ज़्यादा चैलेंजेज़ होता है, जो हिंदी मीडियम से हैं। उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ना? तो उनको भी घबराना नहीं है। मैं बहुत अरेंज करके वर्ड को आप लोगों के पास लाऊँगा जो कि बहुत मज़ा आएगा। घबराना नहीं पड़ेगा भाई। तो बस ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है ना? तो आप लोग घबराइएगा नहीं। क्योंकि सिर्फ़ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं वर्ड कराऊँगा ना तो आप लोग देखोगे कि हाँ, सच में मेहनत किए हैं और एग्ज़ाम में बेनिफिट दिखेंगे आपको। जब टेस्ट लगाओगे ना तो वो वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है? हिंदी मीडियम वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी ब बेस्ट तरीकों से मैं वर्ड को अरेंज करूँगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीकों से याद कराऊँगा और उसको रिवाइज़ भी कराऊँगा भाई, घबराना नहीं है। क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले या 10 क्लास के 5 मिनट पहले मैं रिवाइज़ करा दूँगा पिछले दिन वाला क्लास का। तो एक-एक करके बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को वोकैब्युलरी याद कराने वाला हूँ और पर डे होगी, कोई टाइम आप लोग कमेंट में बता देना। मैं बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए कौन-सा निकालूँ जिसमें आप लोग सब मिल के मेरे साथ जुड़े रहोगे 20 से 25 मिनट। बस टाइम देना है आपको मेरे पास 30 से 20 टू 25 मिनट्स। इसी बीच में हम वर्ड जो रहेगा 1 दिन का 20 टू 25 वर्ड रहेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ाएँगे इनको। स्टार्टिंग में 20-25 वर्ड काफ़ी है 1 दिन के लिए। तो इस प्रकार हम लोग रोज़-रोज़ वर्ड को याद करेंगे, समझे? चलिए आगे चलते हैं फिर। वोकैब्युलरी का क्या-क्या वेटेज है एग्ज़ाम्स में, ये जानेंगे। पहले तो हम लोग जाने इसमें ये जाने कि इम्पोर्टेंस क्या है वोकैब्युलरी का। सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि कौन-कौन सा एग्ज़ाम में कितना नंबर्स का पूछा जाता है, ये जानेंगे, है ना? एप्रॉक्स अगर जान मान के चलिएगा तो एसएससी, बैंक और अदर्स में सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इन सभी में भी वोकैब्युलरी का बहुत अच्छा खासा वेटेज है भाई। और अगर इन सभी में बात करिएगा तो लगभग 40 टू 50% के एप्रॉक्स वोकैब्युलरी का सब में रहता है। चाहे बैंक हो, बैंक एससीजीएल में तो सीजी एसएससी में सीजीएल हो गया, एसएचएल, एमटीएस, स्टेनो, इन सभी में वोकैब्युलरी का अच्छा खासा वेटेज रहता है ना? और बैंक में जो का होता है, कलर का होता है, इन सभी में कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ज़्यादा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। लेकिन सीजीएल वगैरह में वोकैब्युलरी का साफ पूछ लेता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनो और एंट कर ले। तो अगर एसएससी का बात करते हैं, तो इसमें भी वही 40 से 50%, 40 से 50%, 40 से 50%, 50% इनमें भी आ जाता है। 42 40% टू 50% इनमें भी आ जाता है। तो अगर हम बात करें तो 40 से 50% सेकंड भाई। अगर आप पूछोगे भाई कि 40 से 50% क्या-क्या आता है ना? ये ना एसएससी में 40 से 50% किस-किस से चीज़ से आता है? पहले तो सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछा जाता है। एंटो एंटो एंड सेनो। इससे 2 से 4 क्वेश्चन इनसे आ जाता है और फिर 1 वर्ड से
1 से 2 क्वेश्चन इन से आ जाता है, 1 वर्ड। इडियम से 1 से 2, 1 से 2। करेक्ट, इनकरेक्ट। करेक्ट, इनकरेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब जोड़ लो भाई, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ, 4 यहाँ उठा लो, 4 दो 6 दो 8 दो 10, 10 नहीं 10 क्वेश्चन हो गया इधर से, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग इनसे आ जाता है। यानी 8 से 10 क्वेश्चन इनमें आ जाते हैं ना। और इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन भी तो है, कॉम्प्रिहेंशन से भी कभी-कभी आ जाता है वोकैब्युलरी से, मतलब मान के चलो कि 10 ही वर्ड, यानी 25 क्वेश्चन में 10, 11, 12 क्वेश्चन आ रहा है आपका वोकैब्युलरी से, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज है। 40-50% के समथिंग अराउंड में आ ही जाता है। तो वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें कि अंग्रेजी पूछा जाता है, और उनको बहुत आसान बनाना है, और उन्हीं के लिए हम लोग अम, बहुत मिल-जुल के इन वोकैब्युलरी को याद करना है भाई, और दिमाग में 8 से 10,000 वर्ड याद करना ही करना है, क्योंकि ती सब कुछ मिला के एक माइंड में सेट करना, ये भी बहुत बड़ा टफ़ है, लेकिन इनको बहुत आसान बनाएँगे हम लोग सब मिल के बहुत अच्छे से। तो बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से याद करना है, जो कि कोई बर्डन नहीं हो, और ईज़िली एग्ज़ाम में कम टाइम में कंज़्यूम करके और इनको करके आएँ। चलिए एक-एक करके और फिर आगे बात करते हैं दूसरी पॉइंट्स पे। अगर भाई देखना है इंग्लिश का, तो अगर इंग्लिश का हम देखते हैं आगे पॉइंट्स में, तो ये इंग्लिश बेसिकली एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, वो ग्रामर हो गया। ग्रामर से पूछा जाता है। वोकैब्युलरी तो आप जान ही गए कि 40 से 50% इनका वेटेज है। और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन भी 5 नंबर का सीजीएल में रहता है। और जो जो भी एग्ज़ाम्स में ये सब कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। और ग्रामर का आप देखेंगे तो ग्रामर भी आप 50% इनका भी वेटेज रहता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश का बात करें ना भाई, तो अगर ग्रामर को भी समझना है, तो इनके लिए वोकैब्युलरी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप वोकैब्युलरी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये ग्रामर बहुत आसान होगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं होता है तो थोड़ा-सा डिसकॉन्फिडेंस आप फ़ील करोगे, है ना? इसलिए वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये कॉम्प्रिहेंशन में तो पूरी तरह से सपोर्ट करता है। वोकैब्युलरी आपका होता है तो वर्ड को वहाँ समझने में और तुरंतली ओवरऑल पता करने में आपका ये वोकैब्युलरी जान मतलब वोकैब्युलरी जान डाल देता है उसपे, बहुत मज़ा आ जाता है ना? मतलब ओवरऑल पता लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ समझना नहीं होता है, ओवरऑल ही निकालना होता है कॉम्प्रिहेंशन में। तो आपका वोकैब्युलरी एक पिलर के तौर पे काम करता है। वोकैब्युलरी दोनों, एक इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश का जो पिलर का काम, जो बेसिक फंडामेंटल है, मतलब इनको बोला जाए तो यही है ना? इंग्लिश का बेसिक इन्हीं को बोला जा सकता है। इसलिए वोकैब्युलरी बहुत आसानी, बहुत मस्त तरीकों से याद करना है भाई, ठीक है? और फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो पॉइंट है, बुक्स एंड टीचर्स। भाई आप जिसके पास इंग्लिश पढ़ते हो, पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी पढ़ रहे हो पढ़ो। बट इन उनसे पढ़ो जहाँ पे आप समझ पाते हो, है ना? जहाँ पे हम आपका दिल मैच कर रहा है। जिन भी सर का आप फ़ैन हैं, जिनका फ़ैन नहीं, मतलब जिनकी बातों को आप समझ पाते हैं ना, जिनकी बातों को आप टैकल कर पाते हो, उन टीचर से आप पढ़ो, और बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रामर ख़त्म करो, वोकैब्युलरी ख़त्म करो। और मेरे साथ जो मैं कराने वाला हूँ, बस रिवाइज़ कराऊँगा, और वोकैब्युलरी को बहुत बेहतरीन ढंग से याद कराने की मेरी कोशिश रहेगी। बस यही मैं आप लोगों के साथ, ये इस यूट्यूब के चैनल पे मैं अपना आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छे से याद कराऊँगा भाई, ठीक है? वोकैब्युलरी को याद कराऊँगा। हमारे टीचर्स में बहुत बहुत फ़ेवरेट टीचर्स हैं। अमन सर हैं, अमन सर हैं, संजीव सर हैं, नीतू मैम हैं, जयदीप सर हैं।
बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं प्लेटफ़ॉर्म पे। आप जिनका भी आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब टीचर बेस्ट हैं। आपको जो जिनसे आपका दिल मिलता है, आप उनसे पढ़ो और बुक्स भी। और हाँ, एक और गोपाल सर भी हैं, वो बहुत इंग्लिश आते हैं सर। आपका जो भी आपका फ़ेवरेट टीचर है, आप उनसे मिल के पढ़िए, ग्रामर को ख़त्म करिए और वोकैब्युलरी ऐसा चीज़ है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस वोकैब्युलरी याद होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है? मेरे साथ रिवाइज़ करो भाई, रिवाइज़ बेस्ट तरीके से हम करेंगे सब भाई मिल के। और बुक की बात करो तो भाई बहुत सारे मार्केट में बुक हैं और मेरे हिसाब से मैं एक्सप्लेन हूँ, जिस बुक्स में एक्सप्लेन हूँ, तब एक्सप्लेन जिस बुक में आपको मिलता है, उस बुक को आप खरीदो तो वो बहुत बेस्ट रहेगा क्योंकि कोई भी वर्ड जो रहता है ना, अगर एक्सप्लेन के ज़रिए पढ़ोगे ना, तो वो ज़्यादा दिमाग में बहुत देर तक, बहुत दिनों तक याद रहती है। मैं एक्सप्लेन हो और जिसमें एक्सप्लेन नहीं है तो खैर डिफ़िकल्ट होता है, एक रिदम में हो जाता है। रिदम में याद करोगे, तो रिदम वाला तो वर्ड तुमको तो पता रहेगा कि मैं इस वर्ड को देखा हूँ, कि एग्ज़ाम में आ रहा है ये वर्ड। बट वो कर नहीं पाओगे, दिमाग में रिकॉल नहीं कर पाओगे कि अरे वाह! ये तो पढ़े थे बट याद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? तो मेरे हिसाब से वो एक्सप्लेन के साथ अगर पढ़ते हो, कुछ भी रिलेट हो जाता है लाइफ़ से, तो बेस्ट तरीका वो रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही कि हाउ टू रिमेंबर वोकैब्युलरी फॉर लॉन्ग टाइम। तो अपने दिमाग में 8 से 10,000 वर्ड को रखना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी एग्ज़ाम तक। मान लीजिए मेरा टारगेट मेरा यहाँ पे है ना? एग्ज़ाम्स का। आप बहुत सीरियस बच्चा हैं, बिल्कुल इनकी तरह, लाइक सीरियस स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का देखा जाए तो सिर्फ़ वोकैब्युलरी याद नहीं करना होता है, बस बहुत सारा वर्क होता है। जैसे कि उनको मैथ्स भी पढ़ना होता है ना? इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ना होता है उनको और उनको रीज़निंग भी पढ़ना होता है और उनको जीके भी पढ़ना होता है। तो बहुत ज़्यादा एक बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है पढ़ाई में, जो सीरियस होता है उनके लिए। मैथ में आप जान ही रहे हैं कि मैथ में कितना टाइम देना होता है। इंग्लिश का भी बात ही अलग है, वो भी टाइम देना होता है और जीके। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक बच्चे को। और मैथ भी अपने आप में बहुत कमाल है। सबसे ज़्यादा तो लेंदी मैथ ही है ना, कि मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। बिना प्रैक्टिस का तो मैथ हो ही नहीं सकता है। और इंग्लिश, इंग्लिश में भी तो कम से कम 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा पर डे। ऐसा ही सब्जेक्ट। तो इन सभी का दिमाग में रखना प्लस वोकैब्युलरी को इतना दिन तक याद रखना, ये सबसे बड़ा टफ एंड चैलेंजिंग होता है भाई। इनको टैकल करना है भाई, समझे? तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बीच में अपना तरीका कैसे ढूँढना है, वो जानना है। मैं आगे फिर अगला जो पॉइंट होता है, मैं फिर डिस्कस करता हूँ कि जो एक बच्चा होता है, एक प्यारा-सा स्टूडेंट होता है ना, उनको बहुत सारा बुक्स पढ़ना होता है। उन सभी का जो प्रेशर होता है ना, एक बच्चे पर चारों बगल से आ जाता है प्रेशर। चारों बगल से प्रेशर आ जाता है ना? कभी फैमिली प्रेशर आ जाता है, कभी स्टडी का प्रेशर आ जाता है। बहुत सारा प्रेशर है एक स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट है आप लोग अच्छे से समझ पाते होंगे। रिलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, मनी का प्रॉब्लम आ जाता है ना? अ, घर के घर के घर का तान है, मतलब फैमिली में आ गया ये फिर। और ये पे सबसे बड़ी बात है कि बढ़ता एज के साथ-साथ कुछ नहीं हो पाना, नेगेटिविटी थॉट, इन सभी की वजह से भी एक स्टूडेंट बहुत तरह से लैकिंग हो जाता है। उनका माइंड जो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है और इतना ज़्यादा सब्जेक्ट्स जैसे भी स्टडी है, करते-करते भी थोड़ा-सा माइंड हो जाता है, थोड़ा कमज़ोरी दिमाग पे आती है, मतलब प्रेशर पड़ता है तो प्रॉब्लम आती है भाई। दिक्कत बनी
सॉरी भाई। हाँ, अब ठीक। तो तो इस टाइम में हम बहुत बेहतर से कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से कर सकूँ। 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। ओके, बफर हो गया था थोड़ा। तो इस वजह से दिमाग में याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वोकैब्युलरी को याद करने का? प्रेशर बहुत सारा है स्टूडेंट को, तो इसमें एक अपना अचीवमेंट कैसे ला सकते हैं, इनको वोकैब्युलरी को किस प्रकार से और बेहतरीन तरीकों से याद रखें, जो कि ये सब टैकल करते हुए ये सब टैकल करते हुए कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए उसी पे बात करता हूँ मैं आगे। पॉइंट नंबर 3, जो ये पॉइंट नंबर 3 है, ये बहुत सोचने के बाद, बहुत लाइफ से रिलेट करने के बाद इन तरीकों को खोज पाया हूँ। जो ये फ़ॉर्मूला है, बेस्ट वे ऑफ रिमेंबर ऑफ वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी याद करने का आरक्यू फ़ॉर्मूला। हाँ, तो अब आ जाते हैं भाई, बात करते हैं रिलेटेड विद लाइफ़। जो मेरा फर्स्ट पिलर था, जैसे कि हम आपसे देखें, जैसे देखे थे फार्मूला जो मेरा था आरक्यू का, सबसे पहला जो हम रखे थे रिलेट विथ लाइफ। लाइफ के साथ कोई भी वर्ड को कैसे खेलना है, कैसे रिलेट करना है उनको, जो कि बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, है ना? दूसरा हम जो रखे थे रूट वर्ड। और तीसरा जो मेरा है रिवीजन। रिवीजन सबसे बेस्ट बेसिक पिलर बताए थे। अब आते हैं मेरा जो पहला था, पहला जो पिलर था मेरा, पहला फार्मूला था रिलेट विथ लाइफ। जैसे हम लाइफ से रिलेट करके कोई भी वर्ड को बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, लाइफ से रिलेट करना है ना? जैसे फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा गुस्सेली गुस्सेला मिजाज का होता है, जो गुस्से में रहता है ना? गुस्सा टाइप का जो करता है, फेस्टिडियस हो गया। एमिएबल हो गया, जो इसको रिलेट विथ लाइफ कैसे करना है। मंडेन का मतलब क्या हो गया? साधारण, जो साधारण होता है। एमीबियल मतलब जो मित्रवत होता है, जो मिलनसार होता है। इन सभी वर्ड को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत प्यार से एक्सप्लेन करता हूँ, जो बहुत मज़ा आएगा आपको आगे जान के। चलिए आगे फिर चलते हैं। जैसे मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है? बहुत साधारण, कॉमन हो गया, है ना? नीरस, उबाऊ, डल, बोरिंग, कॉमन प्लेसेस, जो मतलब बोरिंग हो, है ना, उबाऊ हुआ, जिसमें मंडेन की बातें करता हूँ। तो अब देखो, अब विजुअलाइजेशन करो, ठीक है ना? ये मंडेन का जो साउंड है भाई, कैसे लग रहा है? मंडे, मंडे से रिलेट कर रहा है ना? मंडे, मंडे का मतलब कौन सा दिन होता है? मंडे से पहले संडे होता है भाई, और संडे का दिन छुट्टी का होता है। और जब मंडे का दिन आता है, तो उसमें लोग फिर से पुनः रोज़मर्रा का जीवन में उनको ड्यूटी जाना होता है। जाने का मन नहीं करता है, लगता है उसको एक दिन और छुट्टी मार लेते तो अच्छा होता। उसको मंडे, जब मंडे हो गया, उसको आना, मतलब मंडे को आना, मतलब एक वही साधारण ज़िंदगी, साधारण जीवन, ये सब उनको होता है। क्या हो गया? मंडन का मतलब साधारण। अब इसको विजुअलाइज़ेशन की, मतलब ये बच्चा देखो बहुत की हुई है बेचारी, और ये फिर से कल से ड्यूटी जाएगी, मतलब मंडे को ड्यूटी जाएगी, तो अलार्म बंद करके फिर से इसको सोने का मन कर, फिर ये गुस्सा कर रही है, अरे नहीं, फिर जाना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ड्यूटी इनको जाना है, इसलिए ये तैयार हो रही है, मतलब बोरिंग तरीके से तैयार होगी, ठीक है? इस तरह इनको रिलेट करना है लाइफ से, ठीक है? लाइफ से रिलेट करना। एक और जैसे और एक और तरीका मैं बताता हूँ। एक तरीका तो ये विजुअलाइज़ेशन हो गया, दूसरा तरीका क्या है? जैसे कि कोई मुंडन कराता है, टकला बाल अपना टकला कर लेता है, बाल को सारा कटाना होता है, मुड़ाना होता है, तो मुंडन। मुंडन से भी याद रख लो भाई, जब कोई बाल कटा ले, बाल छोटा-छोटा कर ले, तो कैसा हो जाएगा? मुंडन हो जाएगा। तो उनका मुंडन हो जाएगा, मतलब बहुत वो वाव लगेगा। कहीं पार्टी में जाना होगा, तो वो पार्टी में नहीं, तो उसको लगेगा अरे यार बोरिंग है, नहीं, नहीं, नहीं। इस प्रकार से इनको आप वर्ड को याद रखेंगे। और दूसरा फिर आता है वर्ड
उसी टाइप में ये विजुअलाइज़ेशन तरीका हो गया। इसी तरह में फर्स्ट टीडीएस को भी सेट करना है। तो अब देखो इसमें इसको इस वर्ड को तोड़ना है। फास्ट प्लस दी, जो दीदी है ना, बहुत गुस्से में रहती है। जब जब वो फास्ट करती है, फास्ट मतलब उपवास, जो कोई फेस्टिवल होता है ना, जो उसमें उपवास करती है, तो उसकी दीदी बहुत गुस्से में रहती है। अरे तुम साफ नहीं की, वो नहीं की, गंदगी है वहाँ फैला हुआ, ये है, वो है। जब फास्ट करती है उसका माइंड बहुत गुस्से में रहता है, उसको बोलते हैं फँसे दिया। एमिएबल, एमिए का मतलब इसको अम्मी से याद रखते हो भाई। एम्मी मम्मी का जो स्वभाव स्वभाव कैसा होता है, मित्रवत होता है। अब बहुत मित्रवत होता है। पापा से बात करो ना करो, लेकिन मम्मी से आप बहुत प्यार से बात करोगे। वो एमिएबल बोलते हैं। मुझे तो अब जान ही गए कैसे करना। ये भी इस तरह से रिलेट करना है, जो वर्ड आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे। और जो सेकंड वर्ड है मेरा, सेकंड जो पिलर है मेरा, सेकंड पिलर क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड भी बहुत अपने आप में बहुत गजब का चीज़ है। इनको भी जानोगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे एक पेड़ होता है भाई, ये पेड़ क्या क्या चीज़ का है? वर्ड का पेड़। सब शब्दों का, जिसको याद कर, है ना? और जो ये रूट, जो इनका जो जड़ है, वो किन चीज़ से बना है? प्रीफिक्स से एंड सफिक्स से। और जो रूट है, कोई वर्ड का रूट होता है, और वो रूट से पहले आके सफिक्स हो या सॉरी प्रीफिक्स हो या फिर सफिक्स हो, ये वर्ड को क्रिएट करता है। यहाँ पे वर्ड को फलता है, फूलता है। यहीं से मेन रूट यही हो गया। कैसे रूट क्या है? जैसे रूट वर्ड में हम ले लेते हैं, रूट वर्ड में इसको ले लेते हैं इलोक्वेंट। फिर जान लेते हैं पहले रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड में पहले प्रीफिक्स होता है और सफिक्स। सफिक्स सफिक्स जो मतलब बाद में आता है, रूट के बाद में आता है। और प्रीफिक्स मतलब पहले। ठीक है। इलोक्वेंट मतलब जो बातचीत होती है, बातूनी टाइप का होता है, जिसमें बात करना होता है। बात करना होता है, बात करना। और मेगनी मतलब जो बड़ा बड़ा बात करे, सब फेंकने वाला हो, थोड़ा सा घमंडी टाइप का दिखे। पॉम्पस स्पीच, बहुत लंबा स्पीक करने वाला। लोकवा, बातचीत से रिलेटेड। लोकवर्ड ये भी लोकवा जो है बातचीत से रिलेटेड है। बोलने से रिलेटेड। एग्नी मतलब लंबा चौड़ा फेंकना। हमारा होगा ही जो लंबा चौड़ा फेंकता है। तो उसी टाइप में ये लोकवा, बातचीत करना हो। तो उसी टाइप में रूट वर्ड काम करता है भाई। और भी बहुत सारा वर्ड है, वर्ड में काम करता है। और जो सबसे बेस्ट है का, सबसे बेस्ट पिलर, क्यों बेस्ट पिलर है, मैं इस पे डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको यहाँ से चढ़ चढ़ के सक्सेस का जो मंजिल है, आपका जो सक्सेस का जो मंजिल है, आपको वहाँ जाना है। यहाँ से आप चल दिए, यहाँ से चल दिए हैं, यहाँ से चल दिए, एग्ज़ाम की हो, एग्ज़ाम आपका यहाँ, आपको यहाँ जा, तो कैसे जाओगे भाई? है ना? जो आपका जो सफलता का जो सीढ़ी है, मान लो आपका जो रिलेट विथ लाइफ, जो हम आर बोले थे, रिलेटेड विथ लाइफ, आप रिलेट विथ लाइफ, ये वाला फार्मूला फेल कर जाता है। और दूसरा फार्मूला बताए थे रूट, ये भी फार्मूला फेल कर जाता है। पहला फेल है, दूसरा फेल है, और तीसरा मेरा क्या बताए थे? रिवीजन। इसको हम बेस्ट पिलर क्यों बताए थे? ये दोनों फेल किया तो रिवीजन करना है, उस वर्ड को बार बार देखना है, उस वर्ड को हाईलाइट करना है, उसको कई बार देखना है, कई बार रिवाइज करना है। और रिवाइज ऐसा चीज़ होता है कि बड़ा बड़ा वर्ड को भी घुटनों पर ला देता है। ये रिवाइज क्या है? एक प्रकार से इसको बाहुबली बोलो। तो अगेन अगेन इसको बार बार रिवाइज कर, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो। इसी प्रकार से हम एक एक वर्ड को पर डे करने वाले हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, अगर ये मेरा तरीका आपको पसंद आता है भाई, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िए और रोज़ तैयार हो जाइए मेरे साथ वोकेबलरी याद करने के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। बहुत आज मेरा फर्स्ट क्लास था, तो थोड़ा लंबा खींचे, और अदर अदर वाले क्लास में 25 मिनट की मेरी वीडियो होगी। 20 से 25 मिनट, जो काफ़ी काफ़ी है 20-25 वर्ड याद करने के लिए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगेगा तब, जब मैं आप लोगों से लाइव करूँगा। तो मिलते हैं फिर। आप सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
तैयारी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो भाई फिर से प्यार मोहब्बत दिखाइए, ठीक है? मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।